बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर बस्सून, जैफर बस्सून, शशद शस्त शशनाक बस्सून, जन्नत जहालत बस्सून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर बस्सून, जैफर बस्सून, शशद शशनाक बस्सून, जन्नत जहालत बस्सून, हुक्म ब खुदा, हुक्म ब खुदा, हुक्म ब खुदा। ऐसन ثلاثوين بلو شيل वाला सीसवार है कलंदर जंदी है। बाबा बागेश्वर को लेकर विवाद नागपुर से शुरू हुआ, जहां बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। रायपुर में बाबा का इस वक्त दरबार है, वहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश जहां बाबा बागेश्वर धाम है, वहां बीजेपी की सरकार है। बाबा के दरबार में जो कुछ भी होता है, बाबा बागेश्वर उसे अपने इष्ट की कृपा बताते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को आपत्ति है। समिति के संस्थापक श्याम मानव ने बाबा को चैलेंज दिया, जो खुद दावा करते हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने ही भारत जोड़ो यात्रा करने की सलाह दी। खुद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे श्याम मानव। धर्म का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के, धर्म का चादर ओढ़ करके, धर्माचार्य के भेष बना करके यदि समाज में अंधविश्वास पैदा करता है, ढोंग ढकोसले पैदा करता है, रूढ़िगत परंपराओं को लाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल प्रभावी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। भाई वाह, देखिए आप इन्हें जरा, वाकई क्या खूब तरीका है किसी की परेशानी या मानसिक उलझन को दूर करने का। हो सकता है कोई शारीरिक तकलीफ हो, कोई विकलांगता हो, कोई मनोरोग हो या कोई ऊपरी हवा, इसमें से कुछ भी हो सकता है ना, जिससे पीड़ित ये बालिका, देख तो यहाँ बालिका ही रही है, बच्ची ही रही है, या कहिए एक लड़की, उसे किस तरह से झाड़ा फूकी दी जा रही है या हीलिंग दी जा रही है, आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई वर्जना नहीं दिख रही? अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आई साइड से देखा जाए, लग रहा है जैसे कि ये रेप के लिए अटेम्प्ट है। ये दूसरा केस भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये बाबा जी, इन्हें आप नीम हकीम कह लीजिए या पहुँचे हुए कोई दादा कह लीजिए या कोई सूफी कह लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। बाकायदा वस्त्रों के अंदर हाथ डालकर आप उन्हें हीलिंग दे रहे हैं, आप उन्हें स्पर्श दे रहे हैं। आपके ही कुछ स्पेशल इजाद किए हुए हैं मंत्र हैं या आयतें हैं या दुआएं हैं या उसे कुछ भी कह दीजिए, उसे करके आप भी वही तरीका अपना रहे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, हालेलुया है ये मंत्र चैंटिंग है, ये प्रेयर है, सेरेमनी है, ये क्या है, किसका है, क्या हो रहा है यहाँ? प्रॉफिट जी ने डांटा और एड्स की बीमारी इन्हें छोड़कर गई। हालेलुया। ए मेरे बादशाह, एक कपड़े का टुकड़ा दिखाया जा रहा है, उसे छू छू कर ये महिलाएं अपने ही आवेश में आकर और अपने ही मनोवेग में आकर झूम रही हैं, चीख रही हैं, बेहोश हो रही हैं, गिर रही हैं, फिर उठ रही हैं। क्या है ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, लेकिन अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं है ना? ये कुछ भी है लेकिन अंधश्रद्धा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ भी है लेकिन जाहिली, गवारियत, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है कथाओं में, वो भी हिंदुओं की कथाओं में। और ख़ास कर से आजकल इसको कहाँ टारगेट किया जा रहा है? बागेश्वर धाम के लिए।
मैं आज यहाँ जो भी बोल रही हूँ उस व्यक्ति विशेष को जिसके लिए पूरी मीडिया आज टारगेट किए हुए है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मैं किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी सरकार या किसी मंच विशेष की प्रवक्ता हूँ। मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सच उद्घाटित करने का एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देखिए इस कदर भेदभाव, पार्शियलिटी क्यों, आखिर क्यों? बिल्कुल सही, आज के वक्त में, आज हो या कल, समय कोई भी हो, दुनिया में प्रैक्टिकलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, इन सब चीज़ों को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास जैसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। फिर वो कोई भी कौम हो, कोई भी समाज हो, कोई भी तथाकथित धर्म हो या फिर कोई भी तथाकथित धर्म गुरु हो, है ना? तो फिर टारगेट सिर्फ एक कौम विशेष पर, एक धर्म विशेष पर क्यों? धीरेन्द्र जी महाराज हों चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्म गुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। अगर आप इतने ही संजीदा हैं, इतने ही जागरूक हैं, इतने ही प्रैक्टिकल हैं, इतने ही साइंटिफिक हैं, इतने ही मॉडर्न हैं, इतने ही फॉरवर्ड हैं, तो फिर इन लोगों को आप क्यों साइड से कर देते हैं जो कि जिनके तंत्र मंत्र या हीलिंग या दुआओं या अरदास का तरीका इतना वाहियात है? हाल फिलहाल में मीडिया जिस व्यक्ति विशेष पर टारगेट कर रही है उसमें तो कहीं भी इतना ज़्यादा आपत्तिजनक और अश्लील तो कहीं भी नहीं, और ना ही वहाँ किसी प्रकार का वहम या भ्रम फैलाया जा रहा है। इस पे इस तरह का कमेंट क्यों कि आप ये चमत्कार करके दिखाइए, आप जोशी मठ के दरकते हुए जो मकान है उन्हें सही कर दीजिए, कहीं भूकंप आ रहा है तो आप उन्हें रोक दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, तो हम आपको भगवान मानेंगे। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को सीएम भूपेश बघेल ने जोशीमठ वाली चुनौती दे दी है। जोशीमठ जहां बीजेपी की सरकार है, मतलब धर्म और चमत्कार से होता हुआ ये मामला अब सियासत तक भी पहुंच गया। उन्होंने कहा कैसे है कि आप हमें भगवान मानिए, और इस तरह के अगर चमत्कार होने होते तो परमात्मा, इसे आप परमात्मा कहें, खुदा कहें, भगवान कहें, प्रकृति कहें, वो खुद करती। वो यहाँ सिर्फ एक प्रकार के मेंटलिस्ट का काम कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में काफ़ी प्रोफेशनल लोग एक मैजिशियन का शो करते हुए अर्निंग कर रहे हैं और लोग उन्हें बखूबी देखते हैं। लेकिन ये व्यक्ति बस सिर्फ इसलिए कि कोट पैंट और हैट नहीं लगाए हैं और किसी प्रकार का मैजिशियन शो नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसे धर्म से जोड़कर या धर्म से जुड़ा हुआ देखकर आप उसे टारगेट करना चाह रहे हैं कि वो अंधश्रद्धा या अंधविश्वास फैला रहा है। सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होती हैं क्या? श्याम मानव, ये व्यक्ति कितना गहरा, कितना निश्चल और कितना परिपक्व और कितना साफ दिल है, इससे तो आप इनकी विकिपीडिया पे जानकारी देख लेंगे। अभी तक आपके सारे टारगेट सिर्फ इन्हीं लोगों पर होते हैं जिनका नाम हो जाता है, जो हिंदुओं को एक करने की कोशिश करते हैं, जो हिंदुओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बाकी ऐसे लोग, बाकी और कौमों के जो और भी ज़्यादा वाहियात काम कर रहे हैं, उन पर आप कभी टारगेट नहीं करते हैं, कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। तो हमें चाहिए कि आप ऐसे लोग और ऐसे लोगों की चालों से बच कर रहें। बात यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के संपूर्ण समर्थन की नहीं है, ना ही यहाँ ये बताया जा रहा है कि वह वास्तव में एक संपूर्ण अवतार है
या एक अवतारी चेतना है। लेकिन वो जो भी है और उनका तरीका जो भी है, लेकिन उसके पीछे की छिपी हुई मंशा वास्तव में नेक है। हम सब आपस में जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, ये बेहद आवश्यक है। हमारे बीच एकता रहे, यह बेहद आवश्यक है। हम में से ही उठ रहे कुछ हाथ, कुछ सवाल जो सिर्फ हमें खोखला करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों की बातों को तवज्जो देना चाहिए। गलती है मीडिया की जो श्याम मानव और उसके ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से इतना उछाल रही है। आइए जानते हैं आखिर में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आखिर में अपना क्या संदेश आप सबको पहुंचाने के लिए दिया है, वह भी सुन लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुंचाएं, निस्वार्थ भाव से पहुंचाएं। सनातन धर्म की जय। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। वर्तमान समय में जो चल रही चुनौतियां, उन पर बागेश्वर धाम के पागल सन्यासी बाबा के सभी सेवादार और सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म ध्वज को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम। हम इस विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना, क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं? तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास? ज्यादा हमें सफाई नहीं देनी है। ये अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और बागेश्वर धाम के पागल, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे तो मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डरना नहीं है। हमारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं और हम आपके साथ हैं। चलो सब सनातनी, अब एकजुट होने का समय आ गया है और ऐसी चुनौतियों को हम साहस हमेशा स्वीकार करेंगे। तुम साथ मत छोड़ना, बालाजी हमारे साथ हैं, हम झंडा गाड़ कर मानेंगे। और उनसे फिर प्रार्थना, कभी दूसरे धर्म के लोगों पर भी उंगली उठा करके देखिए, मानो तो कहेंगे नहीं, हम उठाकर देखिए, पता लग जाएगा। धन्यवाद।